क्योंकि गैप अप हो रहा है तो हम पहले रेजिस्टेंस की बात करेंगे। 23,030 पर हम खुल रहे हैं और अगर 90 पॉइंट का गैप हो गया, 90-95 पॉइंट का, तो हम वही जोन में खुलेंगे जो हमने सुबह से बात की थी 23,115 पर। पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आशीष 23,175 से 23,250। कल का हाई 23,235 पर था। कल भी हमने एक बात की थी कि अगर 23,175 क्रॉस हुआ तो एक बार के लिए आप 23,250 तक जा सकते हैं। वहां से फिर निफ्टी स्लिप हुआ था जो ऑप्शंस का जोन था। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको, सबसे इंपॉर्टेंट 23,340 से 23,430, जो 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जहां मुझे लग रहा है वो बड़ा सेलर छुप के बैठा है। जैसे ही वो वहां पहुंचेगा वो अपनी बंदूक दाग देगा वहां पर। अब सपोर्ट कहां पर मिलेगा? पहले 22,950 से 23,000, कल का लो। ये क्रूशल है, ये नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि एक रिस्क हमेशा रहेगा कि पहले गैप अप में सेलिंग आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 22,750 से 22,800। ये नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये टूटा अगर तो दिक्कत है मार्केट में बहुत बड़ी वाली। अप्रोच क्या रहेगी? और देखिए, ये अप्रोच हम एक अभी के लिए प्री मेडिटेटेड अप्रोच ले रहे हैं, लेकिन बाकी तो जो स्क्रीन कहेगी वो करना होगा। अगर 23,150 से 23,200 का जोन रिजेक्ट हो, मतलब निफ्टी वहां तक जाए और रिजेक्शन दे, जैसे कल निफ्टी 23,250 तक गया और वहां से रिजेक्ट हो गया, 30-40 पॉइंट वहां से नीचे आ जाए, अगर वो आपको साइन दे, तब आप सेलिंग करें और एक स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में 23,250 का, कल के हाई से 15 दिन ऊपर का। ये एक निफ्टी पर अप्रोच होगी। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं, अगर गैप अप ना टिके तभी सेल करना। ये नहीं कि बस उस जोन में गया और मैंने सेल कर दिया। साइन देने दीजिए मार्केट को, मार्केट साइन देगा तभी। हो सकता है कि मार्केट आज साइन ना दे आपको, उल्टा उसके ऊपर निकल जाए, तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। बाय जोन कहां पर होगा? अगर मार्केट में रिजेक्शन आया और अगर 23,000 से 23,050 बचा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक बार के लिए आप 22,800 को बचाएंगे। अगर 23,000 से 23,050 बचा तो वहां पर एक बाय करें, एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में 22,900 का। मैं फिर कह रहा हूं, अगर 22,950 से 23,000 का जोन बचे तभी बाइंग करनी है। ये तभी उस तो ये दोनों आज कंडीशनल है, बाय भी कंडीशनल है, सेल भी कंडीशनल है, और दोनों में एक टाइट स्टॉप लॉस लगाना है जिस भी जोन में आप बाय या सेल कर रहे हैं वहां पर। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए, निफ्टी बैंक में एक चीज बताऊं मैं, आज हम एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस को शायद स्ट्राइक करें, शायद 49,575 से 49,625। क्या है ये दो लेवल्स आशीष? 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब देखिए निफ्टी पे कितने दूर हैं, बैंक निफ्टी पे ये एकदम बहुत करीब हैं। क्योंकि अगर 49,625 के ऊपर आप निकले ना, तो 49,800 से 50,000 तक की एक रैली पॉसिबल है। वहां तक, उसके बाद रेजिस्टेंस नहीं है बैंक निफ्टी में। सपोर्ट कहां मिलेगा? 49,250 से 49,300, कल का लो, और 48,800 से 49,000 ऑप्शंस का डेटा। लेकिन एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट रख दीजिए जरा स्क्रीन पर। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि निफ्टी बैंक का, ये तो निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है, निफ्टी बैंक का इंट्राडे चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पर। टुवर्ड्स द एंड कोलैप्स आया था निफ्टी बैंक में, लेकिन फिर भी एक चीज जो है कि निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि मूविंग एवरेजेस ज्यादा क्लोज हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर है। अगर आपको लॉन्ग लेना है तो बैंक निफ्टी को प्रेफर करें, और अगर आपको शॉर्ट करना है तो निफ्टी को प्रेफर करें। ये मेरा एक अप्रोच होगी इंडेक्स पर। ना बिल्कुल ठीक।